जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं, जिसमें बालकांड के दोहा नंबर 73 से दोहा नंबर 78 तक पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। शिर आय सुआसन लीजिहूँ ब्राजहु पवन कुमार। श्री राम राम। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। वेद से राम मुनि आए, तब सबई कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। तब बेशराम मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरे उमा प्राण पति चरना, जाए बिपिन जागी लागी। तब करना अति सुकुमार नम, तनु तब जोगु। पति पति सुमिर तजे सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में है को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर और तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का तज किया। नित नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन भारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाते मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परे हरे सुखा निउ परना, महीना मो तब भयउ अपरना। देखो मई तब कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब उनका शरीर छीड़ देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुख कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारे। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारी कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काऊ न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरो ब्रह्म बर पानी, सत्य सदा संतते तुझ जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तब किसी से नहीं किया गया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट पर हरे घर जायऊँ तबहि। मिलई तुम्हारे जब सप्त गिरीशा, जानूँ तब प्रमाण बगीचा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और तब तुम्हें सप्त ऋषि मिले। तब इस वाणी को
ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बकानी, पुलक गात गिरजार तानी, उमाचर सुंदर में आंगावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावन चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब पई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जा कर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए ता तुम पाई। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरई मैं धरे हृदय हरे, सकल लोक विराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। यद्यपि यह काम तदपि हो भगवाना, भगत बिरह दुख दुख सुजाना। हे वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। हे विद गयों का हो लो बीती, नित न होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, चले हृदय भगते के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई नई प्रीत हो गई रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील विद तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सरा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध नाम से वही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निध भरनी। श्री रामचंद्र जी के ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का दर्शन किया। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए ता तुम पाई। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाए विबाहु सैल जही, यह मोहि मांगे देऊ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहते जदपि उचित रसनाई, नाथ बचन मेटे न जाई। सिर धरे आय तो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं सकती। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिरही विचार करिया शुभ ज्ञानी। तुम सब भांति परम हितकारी, यज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आज्ञा आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शहु सुने शंकर बचना, भक्त विवेक धर्म जुत रचना। का प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राख्यू जो हम कहूँ।
शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संत प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस बाकी, शंकर सोए मूरते और राखी। तबई सप्त ऋषि शिव पै आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी की उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। पार्वती पैठा जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिनहि प्रेरे पठयु, भवन दूर करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल जा कहकर उन्हें पार्वती को लिबा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौर देखी कैसी मूरत, मंद तपस्या जैसी। बोले मुने सुन शैल कुमारी, करो बचन कारण तप बारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो कि अब राधों का तुम चाहूँ। हम सन सत्य मरमो किन कहूँ, कद बचन मनो अति सकुचाई। हंसियूँ सुने हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, इस हम से अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सक जाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट पराना सुनई सिकाया, चत बारे पर बीते उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँक के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा से वही बर तारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुनत बचन बेहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बसे किस गेह। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय राम। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह करहु पयानम। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करायहूँ मोरे। अस कहीं गबने बाल सुत, फिर आए हनुमान। तास प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम।